बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब को बेल मिल गई लाहौर हाई कोर्ट से और ये उनके लिए बड़ा रिलीफ था। अब वो गिरफ्तार नहीं होंगे। नैब में इन्वेस्टिगेशन उनकी आमदन से ज़्यादा साथियों के केस में होती रहेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तारी का डर खत्म हो गया है। तो राना सनाउल्लाह साहब को क्यों बेल मिली, क्या आर्गूमेंट्स हुए? आज फैसल बुखारी साहब ने दलाल दिए थे, जो कि नैब के वकील है, और अमजद परवेज साहब और एहसन भून साहब दूसरी तरफ खड़े थे। लेकिन एहसन भून जो अमजद परवेज साहब हैं वो अपने पहले ही दलाल मुकम्मल कर चुके हैं और आज उन्होंने थोड़े से मजीद दलाल दिए या जवाब दिया। जब फैसल बुखारी साहब ने अपने दलाल मुकम्मल किए तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने 2-4 आर्गूमेंट्स दिए। आज मैंने अब आपको बताना यह है कि बुनियादी दलाइल क्या थे जो फैसल बुखारी साहब की तरफ से दिए गए, जिनको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया, तभी तो उनकी बात नहीं मानी गई और वो अरेस्ट मांग रहे थे लेकिन बेल मिल गई। तो वो आर्गूमेंट्स क्या थे और अमजद परवेज साहब ने जो है वो क्या दलाइल दिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस आर्गूमेंट के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब जो इस बेंच के सरबराह हैं हज़रत गुराल साहब, वो शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स का जवाब चिल्ला कर दिया और कुछ चिल्ला कर सवाल किए, यानी गुस्से में उन्होंने सरजनिश भी की फैसल बुखारी साहब की। और उन्होंने कहा कि आपको बात समझ नहीं आ रही, आप एक बहस करते जाते हैं, आप एक चीज़ पर अड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। पहले आप पढ़ते नहीं हैं, फिर आप बताते नहीं हैं, फिर आप जो है वो उस बात पर पॉइंट पर स्टक कर जाते हैं, आपको बात समझ नहीं आ रही। तो वो बहुत गुस्से में आ गए और ख़ुद उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने अपना मास्क हटाया, पानी पिया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हुए। लेकिन जवाब में जो फैसल बुखारी साहब हैं वो भी दलाल देते रहे। अब मैं आपको ये बताता हूँ ज़रा 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ आज राना सनाउल्लाह साहब को कैसे बेल मिली है। देखिए, 2 हिस्से थे इसके। एक तो जो सेक्शंस और कानून को पढ़ के वो सुनाते रहे फैसल बुखारी साहब, और दूसरा जो है वो उन्होंने मेरिट पर बात की। अब मेरिट पर बाद में बात हुई, मैं आपको वो पहले बता रहा हूं ताकि तरतीब से आपको बात समझने में आसानी रहे। जब मेरिट पर फैसल बुखारी साहब ने बात शुरू की तो इस पर जो सरदार सरफराज डोगर साहब थे और हज़रत गुराल साहब, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरिट पर आप बात करें। मेरिट पर अमजद परवेज साहब ने बात ही नहीं की। और मैं रात को जब केस पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अमजद परवेज साहब ने मेरिट पे बात ही नहीं की। मेरिट पे इन्होंने पता नहीं क्यों बात नहीं की, आपको मेरिट पे बात करनी चाहिए थी। तो उस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने मेरिट पे क्यों बात नहीं की। उन्होंने कहा चलें ठीक है, इस पर बाद में बात कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल मेरिट पर बात शुरू हुई। अब इस पर फैसल बुखारी साहब ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने वालिद से सिर्फ 10 कनाल ज़मीन और 5 मरले का घर जो है वो विरासत में लिया था। इन्होंने पिटिशनर ने, राना सनाउल्लाह ने 1990 से अब तक कुल सैलरी जो है 29 साल में वो 1 करोड़ और 27 लाख ड्रॉ की। 1 करोड़ 27 लाख कुल सैलरी अभी तक ली है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा इनका कोई जरिया आमदन नहीं था, यानी इनका कोई बिजनेस नहीं था, इनकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, और ये सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। इनकी एक फर्म थी लेकिन उसमें भी इन्होंने ज़्यादा अरसा प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि सियासत में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ऑफिस बना रखा है और इन्होंने एक फर्म भी रजिस्टर कराई थी राना सनाउल्लाह कंपनी के नाम से, लेकिन उस कंपनी को भी सिर्फ रजिस्टर करवाया था, उससे कोई कारोबार नहीं किया। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो करोड़ों और अरबों रुपए की हैं और इनकी 30 साल की जो कुल सैलरी से इनकम बनती है वो सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख बनती है। अब इन्होंने बताया प्रॉपर्टी की तफसील के राना सनाउल्लाह साहब क्या क्या ओन करते हैं, जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा मैं वो प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं, जो डिक्लेयर नहीं की वो नहीं बता रहा। इन्होंने कहा फैसलाबाद में 2012 में इन्होंने दुकानें खरीदी जिनका 2 फ्लोर्स पे और जिसका कुल जो रकबा बनता है वो 4589 मुरब्बा फिट बनता है, और ये 3.5 करोड़ में इन्होंने खरीदा। 3.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में जब इन्होंने इसकी तफसीलात बताई तो ये 82 लाख का बताया कि मैंने 82 लाख में खरीदा, हालांकि इन्होंने 3.5 करोड़ में खरीदा था। फिर उन्होंने कहा कि बरकी रोड पर इनके 2 फार्म हाउस हैं। 2013 में इन्होंने ये 51 लाख रुपए में खरीदे, 51,20,000 रुपए में खरीदे, और फिर थोड़े अरसे के बाद इन्होंने वही प्रॉपर्टी दो फार्म हाउस उसी पार्टी को जिससे खरीदे थे उसी को दोबारा बेच दिए, और कितने में बेचे? 8 करोड़ 25 लाख रुपए में। यानी राना सनाउल्लाह ने 2 फार्म हाउस 51 लाख में खरीद के उसी पार्टी को 8 करोड़ 25 लाख में बेच दिए। इस पर नैब के वकील फैसल बुखारी डाउट ये कर रहे थे कि ये सिर्फ हेर फेर के लिए है, ये प्रॉपर्टी जो है इन्होंने किसी से ली और उसको जो है वो उन्होंने बेच दी
और जो है वो सिर्फ रोटेट करने के लिए, ताकि अपनी अपनी जो इनकम को शो कर सकें, उन्होंने इसको रोटेट किया। अब ये उनका एक आर्ग्यूमेंट था। फिर उन्होंने कहा कि 10 दुकानें इनकी रहमान गार्डन में हैं जो 26 लाख रुपए की डिक्लेयर की हैं, हालांकि जिन्होंने बेचा है उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 60 लाख की हमने बेची हैं, तो इन्होंने 26 लाख के डिक्लेयर किए हैं। ये प्रॉपर्टी खरीदते महंगी हैं और डिक्लेयर कम में करते हैं। फिर इनका 289C एक DHA में प्लॉट है जो 96 लाख का प्लॉट खरीदा और बताया कि हमने ये 25 लाख का खरीदा है, और असासों में जो डिक्लेयर किया। फिर उन्होंने 1,90,00,000 का इनकी जो है वो एक प्लॉट है इनकी अहलिया के नाम 288C, उनका 1,90,00,000 रुपए, 1,90,00,000 का इन्होंने खरीदा और डिक्लेयर किया 54 लाख रुपए का। इसी तरह 100 मरले की दुकानें हसन कमर्शियल मार्केट में फैसलाबाद में 7 करोड़ की खरीदी, हालांकि ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज़्यादा की है और इन्होंने जाहिर किए 7 करोड़ रुपए की। अब वो कहते हैं कि मेरे पास ये जो असल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी खरीदी इन्होंने कितने की, हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं और हमने इन्वेस्टिगेशन की है उन लोगों से भी जिनसे उन्होंने खरीदी हैं, तो अगर कोर्ट मांगेगी तो वो डॉक्यूमेंट्स भी हम जमा करा देंगे। ये नैब के वकील का कहना था। अच्छा, अब जज साहब ने सवाल किया कि क्या ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इनके पास हैं अभी भी, जो अभी भी ऑन कर रहे हैं, या जो इन्होंने बेच दी हैं वो भी आप बता रहे हैं? क्योंकि बेचने में तो ये होता ना कि मैंने अगर 10 प्रॉपर्टीज खरीदी, एक खरीदी बेच दी, फिर दूसरी खरीदी बेच दी, फिर तीसरी खरीद ली बेच दी, और 10 प्रॉपर्टीज खरीदी और बेच दी, तो मैं 10 प्रॉपर्टीज का ऑनर नहीं हूं, मैं एक ही प्रॉपर्टी का ऑनर हूं, क्योंकि वो मैं उसी पैसे को बार बार खरीद रहा हूं। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी भी इनके पास मौजूद हैं, ये वो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, जो ये बेच चुके हैं वो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। अब ये जो आर्ग्यूमेंट हैं मेरिट की बुनियाद पर ये दिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बुनियाद पर बेल हुई है वो मैं आपके साथ जरा आपके सामने रखता हूं। वो बेल किस बुनियाद पर हुई है? देखें, एक बुनियादी जो नुकता आ रहा था ना अभी तक सामने, जो अमजद परवेज साहब ने भी अपने दलाइल में कहा था, जो पहली हियरिंग में जब ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी तब भी कहा गया था, ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। बुनियादी नुकता ये था राना सनाउल्लाह का, उनके वकला का, अमजद परवेज साहब का, आज एहसन बुन साथ खड़े थे। नुकता ये था कि जनाब ये वो प्रॉपर्टीज है राना सनाउल्लाह साहब की जिसके बारे में ANF कहता है, एंटी नार्कोटिक फोर्स कहती है कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं राना सनाउल्लाह साहब ने मुनशियात बेच के बनाई हैं। अब अगर ये राना सनाउल्लाह साहब ने मुनशियात बेच के बनाई हैं तो यही प्रॉपर्टीज आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके और जो है वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके बनाई हैं। तो ये प्रॉपर्टीज या तो उस पैसे से बनाई हैं या फिर इस पैसे से बनाई हैं। ये प्रॉपर्टीज दोनों पैसों से तो नहीं बनाई हो सकती। अब इसमें जो आर्गूमेंट में आज इजाफा हुआ था वो ये था, जजेस की तरफ से जो बार बार सवाल किया जा रहा था कि जनाब ये सारी प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दी गई हैं या प्रिजर्व कर दी गई हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब और ये फ्रीज की गई हैं प्रॉपर्टीज ANF की तरफ से। अगर ये प्रॉपर्टीज ANF की तरफ से फ्रीज की गई हैं और इसलिए फ्रीज की गई हैं, इसका मकसद ये है कि अगर केस मुकम्मल होने के बाद, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद राना सनाउल्लाह गिल्टी महसूस होते हैं और सजा होती है इनको, और इस सजा के बाद ये पैसे जो हैं इनकी प्रॉपर्टी बेच के इदारा वसूल कर सके, तो फिर अगर ये प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा ANF, अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपका केस कहां गया? ये बुनियादी सवाल था कि ये प्रॉपर्टीज इस वक्त फ्रीज कर रखी हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो फ्रीज की गई थी 8/9/2019 को। तो इस पर जजेस ने सवाल किया कि ये प्रॉपर्टीज अगर ANF जो है, अगर राना सनाउल्लाह साहब का पहले तो ये पूछा गया कि जब भी कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसको अदालत में जाके कितने दिन के अंदर अंदर जाके जो है वो उस पर ऑर्डर लेना होता है, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अदालत में जाना होता है। तो फिर जज साहब ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट में यानी सादा मुनशियात की अदालत में क्या फैसला आया? उनका जी अभी तक वहां पर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, और उसके बारे में मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि वहां पर फर्ज जुर्म आयद नहीं हुई अभी राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ। तो बताया गया कि वहां पर पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन में ये फैसला होना था और अभी तक पेंडिंग है। उन्होंने कहा जी अभी तक पेंडिंग है। तो जज साहब ने इस पर हैरत का इजहार किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि हैरत अभी तक ये पेंडिंग है। फिर उन्होंने ये सवाल जो है वो बार बार उठाया और वो ये सवाल करते रहे कि आपका केस कहां स्टैंड करता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेक्शन 9C का हवाला देते रहे फैसल बुखारी साहब कि 9C के तहत ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर ANF में। तो उन्होंने कहा कि अगर ANF में राना सनाउल्लाह साहब गिल्टी पाए जाते हैं और राना सनाउल्लाह साहब जो है कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सज़ा हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी सारी फिर जब्त कर लेगा ANF
और अगर ये सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती हैं तो आपका केस कहां जाएगा? फिर आप किस बुनियाद पर आमदन से ज्यादा सासों का केस बना रहे हैं? आपका केस कहां स्टैंड करेगा? तो इस पर कोई बहुत देर बहस होती रही और इसी बात पर फिर वो बार बार वो कहते जी मैं सेक्शन 9 पढ़ना चाहता हूं, बार बार वो कहते मैं ये सेक्शन पढ़ना चाहता हूं। तो इस पर जो है वो असद गुराल साहब, जस्टिस असद गुराल साहब गुस्से में भी आ गए और कहने लगे कि आपको बात समझ नहीं आती, आप एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं, आप बार बार पढ़ना चाह रहे हैं, पहले आप पढ़ते नहीं है, फिर आप बताते नहीं है, फिर आप उस पर स्टक हो जाते हैं, तो आपको बात समझ नहीं आ रही। तो एक मरतबा उन्होंने कहा भी जी मेरी नलायकी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा। तो जज साहब ने कहा कि आपकी नलायकी के बावजूद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा बहस हुई और इस सवाल का कोई जो है ना वो बहुत अच्छा जवाब नहीं था जस्टिस फैसल फैसल बुखारी साहब के पास, जो वकील थे इसके नैब के, उनके पास कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं था और वहाँ पर वो थोड़ा सा कमज़ोर महसूस हुए। लेकिन वो बहरहाल बार बार एक्सप्लेन करते रहे। अब मामला ये है कि इसके बाद दोबारा उन्होंने अमजद परवेज साहब ने जो है वो मुख्तसर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम असासे डिक्लेयर किए हैं, मैं 1990 से फाइलर हूँ, यानी कि राना सनाउल्लाह, हमने तमाम असासे डिक्लेयर किए हैं, इनकी मिसेस फाइलर हैं, इनका बेटा बेटी फाइलर हैं, इनके बच्चे फाइलर हैं, तो हमारे सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं, हर चीज़ मैरिज शफाफ है, हर चीज़। और उन्होंने कहा कि इन्होंने 3 चीज़ें साबित करनी है। पहला ये कि मुलजिम जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मालूम ज़राए आमदन जो है इसके कौन से हैं, और इन्होंने खर्च कितना किया, असासे कैसे बनाए, फ़र्क क्या था। तो उन्होंने कहा ये इन्होंने पॉइंट साबित करने नायब ने, क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम लगा रखा है और वो ट्रायल कोर्ट में होगा। तो अब मामला ये है कि इस सारे डिस्कशन को सुनने के बाद अब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में एक पॉइंट बहरहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने 1,27,00,000 अब तक तनख्वाह ली है और असासे जो हैं वो करोड़ों रुपए के इन्होंने बना रखे हैं, तो ये कहाँ से आए। लेकिन और वो कहते थे कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है इसलिए इनके अरेस्ट चाहिए। लेकिन जजेस ने बहरहाल इसको मामले को तफसील से सुनने के बाद राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो बेल ग्रांट कर दी और बेल ग्रांट करने के बाद जो है वो ये उनकी जो दरख्वास्त है ये केस को निपटा दिया। अब दायरा राना सनाउल्लाह साहब बाहर आए मीडिया पर, तो उन्होंने आकर वही बातें की कि जी ये सियासी इंतकाम है, ये यूं है, ये वूं है, वो सारी बातें आपने टीवी पर सुन ली होंगी जो कि लाइव करती। बहरहाल यूं राना सनाउल्लाह साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से आज, और राना सनाउल्लाह साहब को बेल मिल गई है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला है ANF का, वो आप जानते हैं कि अभी ट्रायल चल ही नहीं रहा, यानी अभी तक उनकी जो है वो 1.5 साल हो गया और अभी तक उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो ये है राना सनाउल्लाह साहब का केस। अब हमदन से ज़्यादा सासों के केस में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।